लेते पता नहीं वहाँ पे फिर क्या बात होती है। फिर रात भर फिर काम चालू हो जाता है। कुछ नहीं होता। रात में काम होता है। कितने बजे रात को होता है जी? रात को 11 उस दिन ये दीवार गिरी, उस दिन तो 12 बजे 1 बजे के बाद 1 बजे के बाद में ये 1 बजे के बाद काम शुरू करते हैं। जब पता नहीं ड्रिल मशीन के ये साथ दरार आई थी उस दिन हम 11 बजे भी काम बंद करवा के गए थे। उस दिन काम तो बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए, फिर शुरू कर दिया 1:30 बजे फिर गए हैं हम। हमारे बच्चे भी नहीं सो पाते, स्कूल जाते हैं, वहाँ से कंप्लेंट आती है हमारे बच्चों की। क्या कंप्लेन है स्कूल की तरफ से? बच्चे सोते नहीं है, तुम्हारे यहाँ स्कूल में आके सोते क्या कर रहे हो आप? बच्चों के सर में दर्द होता है उनके, वो पूछते कि पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। सारी रात जब काम चलेगा तो बच्चे 1 बजे रात को मशीनें चल रही हैं, आप लोग दिक्कतें में रह रहे हो, फिर प्रशासन कह रही है थाने पे बुलाते हैं, बैठा लेते हैं दोनों पक्ष को, फिर काम शुरू हो जाता है। रोज यही काम हो रहा है उनका, डेली का ये काम, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। अब मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी हैं, क्या उनसे गुहार लगाना चाहते हैं आप लोग? क्या कहना चाह रहे हैं? गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारे मकान को देखा जाए, ये सेफ्टी दी जाए, हमारे बच्चों को सेफ्टी दी जाए, मेरे हस्बैंड को जो धमकियां मिल रही हैं उसके लिए कोई कार्रवाई की जाए, यही चाहती हूँ मैं। नयाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। इस वक्त मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं। ये जो गांव है, गांव के पुश्तैकी ज़मीन में बनाई हुई ज़मीन और घर में रहने वाले लोगों के लिए एक डर का माहौल बना हुआ। और ये महिलाएं जो कह रही हैं अपने बच्चों को लेकर, सेफ्टी को लेकर, मैं उम्मीद करता हूं मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी इस पर कार्रवाई ज़रूर करें, क्योंकि कार्रवाई के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर थाने में जब बैठाया जाता है दोनों पक्ष का, इसके बाद भी काम चालू हो जाता है। ये शिकायतें आप लोगों की? इसके बाद भी रात में भी काम चालू होता है, और मना करने के बाद भी बोलते हैं कि अभी तो आपने कंप्लेंट की थी, बुला लो दोबारा से पुलिस को। ऐसी धमकी? हाँ, ऐसी धमकी देते हैं। 5-10 मिनट के लिए काम बंद कर देते हैं। इस तरह की धमकी अगर छोटा व्यक्ति किसी को देता है तो तुरंत FIR हो जाती है, पर आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। हमारी सुनवाई नहीं हो रही इसमें। बड़ी बड़ी मशीन सुनवाई नहीं हो रही। 5 तारीख से हुआ है, ये दरारें आई हुई हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है हमारी। हमें ये भी नहीं पता कि हम कब तक सुरक्षित हैं। आपके गांव से ही ये ताल्लुकात रखते हैं तेजपाल तंवर जो विधायक बने दूसरी बार? जी। कभी उनसे मुलाकात हुई आप लोगों की? कभी आप लोगों ने इस तरह की बातें रखी कि आप इसी समाज से हैं और आप ही के गांव का है ये? नहीं, हमारे गांव का नहीं है, दूसरे गांव का है। हम उलावास के हैं, वो रामगढ़ से। रामगढ़ तो आप ही का विधानसभा लगता है? विधानसभा हमारी है, वो समझ लो। हाँ, मैं गांव विधानसभा के अंदर ही आता है। तेजपाल तंवर दूसरी बार विधायक बने हैं बीजेपी से। महिलाएं, आप क्या चाहती हैं विधायक तेजपाल तंवर से, अगर ये बातें उन तक जाती? कृपा करके हमारे ये करवावे काम, कार्रवाई करवाए, हमारे मकान की देखभाल करवाए, वो देखे कि भाई क्या हो रहा है। ये 3 महिलाएं आपको दिखा रहा हूँ सामने, तीनों की रोने की और बिलखने की जो बातें हैं मैं आपको दिखाऊं। तेजपाल तंवर हैं, सोना तावड़ू के विधायक जो अभी दूसरी बार बने हैं। मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी हैं, उन्हें तुरंत इसका केस का संज्ञान लेना चाहिए। और सेक्टर 65 थाने की ये बात कही गई कि बार बार थाने में बुलाकर 1 बजे फिर काम शुरू हो जाता है। इमारत जो बिल्डर है वो बार बार अपनी चीज़ों को इस तरह से करता है जो बिल्डिंग गिरने के कगार पर है। 1-1 रुपये आदमी जोड़कर अपनी इमारत को बनाता है, मेहनत खून पसीने का लगाकर, और बनाने के बाद भी अगर ये स्थिति है कि एक बिल्डर आकर अपनी दीवार खड़ी करता है और गिराने के कगार पर कर देता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पढ़ने के लिए उन्हें दिक्कतें आती है। स्कूल में शिकायतें आती है कि बच्चे स्कूल में सोते हैं जी, घर में नहीं सोते हैं। कारण क्या है? अब माता पिता क्या बोलेंगे और क्या कहेंगे? एक बार मैं और सुनवाता हूँ। जब स्कूल से शिकायतें आती है बच्चों की पढ़ाई को लेकर, जब उनका मार्क्स आता है, कितनी दिक्कतें आती हैं? एक तो स्कूल में आके सोते हैं, क्या करते हो आप? बच्चों को सही टाइम पे नहीं सुलाते और नहीं पढ़ाई ढंग से कर पा रहे हैं। जब दिन में भी और रात को भी आवाजें आएंगी तो बच्चा कैसे? कितने साल के बच्चे हो गए? बच्चा एक 13 साल का है और एक 15 साल का। यही एक उम्र होती है पढ़ने की। अगर बच्चे पढ़ ना पाएँ, रात को बच्चे सोते नहीं सो पाते तो स्कूल में जाके सोते हैं। क्योंकि हम जैसे आदमी भी अगर पूरी नींद ना हो पाए तो हम भी काम के समय में कहीं ना कहीं झपकी ले ही लेते हैं। अगर इस तरह की शिकायतें रहती है तो प्रशासन फिर भी कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं कर पा रहा। चलिए, शुक्रिया।